अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मैं इस उम्मीद के साथ अगला रुकू शुरू करने जा रही हूँ सूरह बकरा का कि आपने कल वाला रुकू पढ़ के समझने की कोशिश की होगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रुकू नंबर 3 सूरह बकरा। या अय्युहन नासु, ए लोगो। अब जब ए लोगों से मुराद है, ए लोगों से मुराद यहाँ 3 किस्म के लोग हैं। एक मुत्तकीन, परहेजगार, मोमिनीन, उनको कहा जा रहा है कि इबादत करो और उसको छोड़ना ना, साबित कदम रहो। दूसरे कुफार, उनसे कहा जा रहा है कि अपनी नफरत और इनकार छोड़ के अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दो। और तीसरे मुनाफिकीन, उन्हें कहा जा रहा है कि निफाक छोड़ के इखलास की तरफ आ जाओ। दोबारा मैं शुरू कर रही हूँ। या अय्युहन नासु बुदु रब्बकुम, ए लोगो इबादत करो रब्बकुम, अपने रब की। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले लोगों को। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो। या अय्युहन नासु बुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ए लोगो इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्द फिराशम वस्समाअ बनान, और जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत। अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने तुम पे जो तरह तरह के इनामात किए। अल्लज़ी, वही रब है। जाला, जिसने बना दिया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श। अब जमीन को फर्श बनाने से मुराद ये नहीं है कि ना तो उसने जमीन को लोहे की तरह सख्त बना दिया, ना पानी की तरह नरम, बल्कि उसने जमीन को हमारी आसानी के लिए एक बिछोने की तरह, बिस्तर की तरह आरामदेह बना दिया। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और उसे छत बनाया, उसे सूरज चांद सितारों से सजा दिया। व अनज़ला, फेल माजी है, उतारा, नाजिल किया। मिनस समाई माअन, आसमान से पानी उतारा। अब पानी उतारा और पानी का एक वाज़ेह निज़ाम बताया कि भाप, सूरज के जरिए उसे भाप बनाया, बादल बनाए, बादल से दोबारा पानी बरसाया। फ़अख़रजा, खराजा वर्ब है, फिल माजी है। फ़ापस, तो उसने निकाला। बिही मिनस समारातिन, पानी के जरिए उसने तरह तरह के फल बनाए। रिज़्क़न लकुम, तुम्हारे लिए रिज़्क़ के तौर पे। अब क्या बताया जा रहा है कि लोगों अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। वही रब है जिसने जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और तुम्हारे ही फायदे के लिए आसमान से पानी नाजिल किया और इस पानी के जरिए तरह तरह के फल तुम्हारे लिए रिज़्क़ के तौर पे मुहैया किए। फा, बस, ला तजअलू, ना बनाओ, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अंदादन, अंदादम, उसका हमसर, उसका मद्दे मुकाबिल किसी को ना बनाओ। व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो। यानी जो कुफार बुत परस्ती में मुब्तला थे और उनके जो बुत थे वो तो मच्छर मक्खी भी अपने मुंह से, अपने चेहरे से नहीं हटा सकते थे, वो हमारी जरूरतों का कैसे ख्याल कर सकते। व इन कुंतुम, अगर तुम हो, फी रैबिन, शक। ये रैब का लफ्ज दोबारा इस्तेमाल हुआ है बेटा, शुरू में आया था ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब में कोई शक नहीं, रैब शक। और अगर तुम्हें शक हो, मिम्मा, 2 हरूफ है, मिन प्लस मा, उसमें जो नज़्ज़लना, हमने नाजिल किया।
अला अब्दिना, अपने बंदों पर, अगर तुम्हें शक हो उस पर जो हमने नाजिल किया अपने बंदों पर, फातू फेल अमर है, ले आओ, बेसूरतिम, एक सूरत में, मिसले ही, इस जैसी, वदऊ, और बुला लो, शुहदा आकुम, अपने मददगारों को, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। इन कुंतुम फी रैबिन, अगर तुम शक में हो, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, उस पर जो कुछ हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, फातू, फिर ले आओ, एक सूरत में, मिसले ही, इस जैसी, वदू, शुहदा अकुम मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के सिवा अपने तमाम हमायती, अपने तमाम मददगारों को बुला लो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फ़अल्लम तफ़अलू, तुम ना कर सकोगे हरगिज ऐसा, वलन तफ़अलू, और तुम कभी भी नहीं कर सकोगे, फत्तकुन नार लती वकूदुहन नासु वल हिजारत, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन लोग और पत्थर है, ओ इद्दत लिल काफिरीन, और वो खास तौर पर काफरों के लिए ही तैयार की गई है। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू वअमिलु स्वालिहाति, और लोगों को खुशखबरी सुना दो जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, अन्ना, बेशक, लहुम, उनके लिए, जन्नातिन, बागात हैं, तजरी मिन तहतिल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, कुल्लमा, जब भी, रुज़िकु मिनहा मिन समरतिन, जब इन्हें फलों में से दिया जाएगा, रिस्कन, रिस्क के तौर पर कोई फल, कौलू, वो कहेंगे, हाज़ल लज़ी, ये वही है, रुज़िकना मिन कब्लु, जो इससे पहले भी हमें दिया गया था, वो ऊतू बेही मुताशाबिहा, और उससे मिलते जुलते फल भी उन्हें दिए जाएंगे, वलहुम, और उनके लिए, फीहा, इसमें, अज़वाजुम मुतहरतुन, पाकीज़ा बीवियां, जोड़े होंगे, वहुम फीहा खालिदून, वो इसमें हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यस्ताही, नहीं शर्माता, अन यज़रिबा मसलन, कि वो मिसाल बयान करे, मा बऊदतिन, किसी मच्छर की या छोटी चीज की, फमा फौकहा, या इससे भी बढ़कर, फ़अम्मल लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए हैं, फ़यअलमूना, वो जानते हैं, वयअलमूना, वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु, बेशक वो हक है, मिन रब्बिहिम, इनके रब की तरफ से, व अम्मल लज़ीना कफरू, जो लोग काफिर हैं, फ़यक़ूलूना, वो कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, कि अल्लाह ताला ने क्या चाहा इस मिसाल से, युज़िल्लु बिही कसीरन, अल्लाह ताला गुमराह करता है इसके जरिए बहुत से लोगों को, व यहदी, हदायत देता है, बिही कसीरा, इसी के जरिए बहुत से लोगों को, वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीना, और अल्लाह नहीं गुमराह करता सिवाय फासिक लोगों के, अल्लज़ीना, जो लोग, फासिक की निशानियां आगे बयान हो रही हैं, अल्लज़ीना, जो लोग, यनकुज़ूना बिअहदिल्लाहि मिन बादि मिसाकिही, तोड़ देते हैं अल्लाह का वादा पुख्ता करने के बाद, व यक़तऊना, कता करते हैं, काट डालते हैं, मा अमर अल्लाहु बिही अय्युसला, जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया था कि इसे जोड़ के रखे, व युफ़सिदूना, और फसाद करते हैं, फिल अर्द, जमीन में, उलाई का हुमुल खासिरून, यही लोग खसारे में हैं, कैफा, किस तरह, तकफुरूना, तुम इनकार करते हो, बिल्लाही, अल्लाह का, व कुंतुम अम्वातन, हालांकि तुम मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, इसने जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुमको जिंदा करेगा, सुम्मा इलैही तुरजऊन, तुम इसकी तरफ लौटाए जाओगे, हुवल्लज़ी, वही जात है, खलका लकुम, जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए, मा फिल अर्दी जमीयन, सब कुछ जो कुछ जमीन में है, सुम्मस्तवा इलस समाई, फिर मुतवज्जा हुआ आसमान की तरफ,
फसव्वहुन्ना सबअ समावात, इसने ठीक ठीक बनाए 7 आसमान। वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। दोबारा पढ़िए बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नासु, ए लोगो, खलक़कुम, हमने तुम्हें पैदा किया, जाअला, बनाए, अस्समाअ, आसमान, अनज़ला, उतारा, फ़अख़रजा, निकाला, ओबुदू, इबादत करो, फिराशन, फर्श, फला तजलू, ना बनाओ, अब्देना, हमारे बंदे, उदउ, बुला लाओ, वकूदुहन, वकूदु, ईंधन, बशर साबिरीना, खुशखबरी सुना दो, रोजी को रिस्क दिया जाएगा, आमिलु स्वालिहात, नेक अमल करने वाले, तजरी, बहती हैं, अनहार, नहरें, ला यस्ताही, नहीं शर्माता, फासिकीना, नाफरमानी करने वाले, खासिरूना, नुकसान उठाने वाले, युमीतुकुम, वो मारेगा, युहयीकुम, जिंदा करेगा, फ़अहयाकुम, इसने तुम्हें जिंदा किया, तकफुरूना, तुम इनकार करते हो, तुरजऊना, तुम लौटाए जाओगे। अच्छा बेटा, ये लफ्जी तर्जुमा आपने याद करना है। अगर आपको लफ्जी तर्जुमा याद हो जाएगा तो फिर बाब मुहावरा करने में बहुत आसानी होगी। अब सबसे पहले जो इरशाद हो रहा है, या अय्युहन नासु, ए लोगो, इस एतबार से 3 ग्रोहों में इंसानों को तकसीम किया गया है, मोमिनीन, मुत्तकीन, मुशरिकीन और मुनाफिकीन। सबसे पहले मोमिनीन को कहा जा रहा है कि अपनी इबादत, अपनी अताअत पर हमेशा कायम रहना, इसमें तरक्की लाने की कोशिश करना, भुला ना देना। मुनाफिकीन को हुक्म दिया जा रहा है कि मुनाफिकत छोड़कर इखलास पैदा करना, और कुफार से कहा गया है कि दुनिया को छोड़कर तौहीद का राह इख्तियार करना। और फिर है उबुदू, इबादत करो, यानी अपनी पूरी ताकत को अल्लाह ताला की मुकम्मल फरमाबरदारी में सर्व कर दो। यानी इंसानों को चाहिए कि वो तौहीद, रिसालत, आखिरत, इबादत के साथ साथ अपनी जिंदगी के शब रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारें, और जिंदगी के तमाम मामलात में अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करें। फिर आगे अगली आयत में जाएं तो इरशाद होता है कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक पर बेतहाशा एहसानात किए। जमीन को फर्श बनाया, आसमान को छत बनाया, आसमान से पानी बरसाया, जमीन से रिज्क और फल पैदा किए, और फिर कहा इतने इनामात के बाद अब तो उसके साथ किसी को शरीक ना करो, क्योंकि इन्न शिरका ला जुल्म नज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, और अल्लाह ताला कभी ये माफ नहीं करेगा कि इसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं एजाजुल कुरान के हवाले से कि अगर तुम्हें शक है कुरान के बारे में तो इस जैसी एक सूरत बना के ले आओ। कुफार को चूंकि अपनी फसाहत और बलागत पर बड़ा नाज था, लेकिन उनसे कहा गया कि अपने सारे मददगार और अपने हमायतियों को बुला लाओ और एक इस जैसी सूरत बना लाओ, लेकिन वो नहीं बना पाएंगे। इसके बाद सूरह अल कौसर को, जो सिर्फ 3 आयत पर मुश्तमिल है, खाना काबा में लटका दिया गया और कहा गया इस 3 आयत पर मुश्तमिल सूरत के मुकाबले में ही कुछ बना लाओ। फिर कुरान मजीद ने खुद दावा किया कि तुम हरगिज ये नहीं कर सकोगे, और ऐसा ही हुआ।
اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پر جو ایمان نہیں لائیں گے تو جہنم مقدر بن جائے گی، اور جہنم ایک ایسی جگہ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور جہاں تم اور تمہارے دیوتا بت اور من گھڑت معبود اکٹھے جلتے رہیں گے، اور یہ آگ انہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہوگی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں مومنین کو خوشخبری سنا دی گئی، اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی گئی، اور کہ جنت میں جاؤ گے تو ہر قسم کی نعمتیں وہاں تمہیں ملیں گی، نہریں جاری رہیں گی، پھل اور رزق ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور جنت کی زندگی دائمی اور آبادی ہوگی، وہاں کسی نعمت کو فنا نہیں ہوگی، لوگ ان نعمتوں میں ہمیشہ خوش و خرم زندگی بسر کریں گے۔ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو باطل معبود ہیں ان کا رد کیسے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حیثیت اور حقیقت بیان کرتے ہیں کہ یہ تو معمولی مخلوق ہیں، مچھر اور مکھی کی طرح، یہ تمہارے رب اور آقا کیسے بن گئے؟ بلکہ مکھی اور مچھر تو پھر جاندار ہیں، یہ تو بت تو حرکت ہی نہیں کر سکتے، اگر ایک مکھی اور مچھر بھی ان پر بیٹھ جائے تو اسے اڑا نہیں سکتے۔ کفار قرآن حکیم پر اعتراض کر کے کہتے تھے کیسا کلام ہے جس میں چھوٹی حقیر چیزوں کی مثال دی گئی، اور وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ اس کا جواب ملتا ہے کہ قرآن مجید میں تو ہاتھی کا بھی ذکر ہے، شیر کا بھی ذکر ہے، اونٹ کا بھی ذکر ہے، تو چھوٹی مخلوق کا بھی ذکر ہے، کیونکہ چھوٹی مخلوق بھی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو ایسی کمتر اور حقیر مخلوق کو پیدا کر سکے؟ پھر ایک اور جگہ کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ حقیر مخلوق ہے تو ایک مکھی ہی پیدا کر کے دکھا دو۔ اس قسم کی مثالیں دینے کا مقصد انسان کو یہ بات سمجھانا مقصود تھا کہ جن چیزوں کو تم خدا مانتے ہو وہ تو مچھر، مکھی اور چیونٹی سے بھی کمتر اور حقیر ہیں، انہیں اللہ کی حیثیت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس قسم کی مثالیں جب مومنین کے سامنے دی جاتی ہیں تو وہ فوراً مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برحق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے، ان مثالوں سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو منکرین ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں، دراصل یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان ہوتے ہیں، اس لیے وہ گمراہی کے گڑھوں میں جا گرتے ہیں۔ کون سے لوگ ہیں جو فاسق ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، جن رشتوں کے جوڑنے کو حکم دیا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان کو توڑ دیتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں اور نقصان میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کو؟ یعنی اپنی وہ توحید کے دلائل آگے مل رہے ہیں کہ انسانی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ انسان کو وجود میں لانے والا بھی اللہ ہے، وہ تمام مخلوق کا خالق ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، وقت ختم ہوگا تو موت آ جائے گی، پھر اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں کہا گیا کہ اللہ جب دوبارہ اٹھائے گا اور تم سے ہر چیز کا حساب لے گا تو وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تخلیق کی، وسیع و عریض زمین بنائی، اس میں انسان کی ضروریات زندگی کا تمام سامان مہیا کیا، اس کے بعد آسمان بنائے، 7 آسمان، اور پھر اللہ تعالیٰ کے آخر میں صفت علیم بیان کی گئی، یعنی اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تمام غیب، تمام رازوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں، زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، ہماری نیت، ہمارے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے،
اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ہر قسم کے گناہ اور نافرمانی سے بچ سکتا ہے. تو بیٹا آپ نے سب سے پہلے لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے. انزلہ فعل ماضی، اس نے اتارا. اخرجہ اس نے نکالا. اور اگر کوشش کریں کہ گھر میں آپ ایک کاپی بنا لیں، کوئی پیج بنا دیں اور اس میں لفظی ترجمہ کالم بنا کے لکھتے جائیے. سب سے پہلے وربز لکھیے. نزلہ، خرجہ، جعلہ. پھر اسم لکھیے. پھر آپ حروف لکھیے. تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی لیکن بیٹا اس کا ریزلٹ بہت ہوگا. یعنی 3 کالمز آپ بنا لیجئے. فعل، خرجہ، نزلہ، اسم، حروف. تو آپ کو سمجھ آتا جائے گا، آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے. رکوع نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امپورٹنٹ کا نشان لگائیے. اس میں انسان کو خلیفہ بنانے کا حضرت آدم کا ذکر ہے. ویری امپورٹنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس جب قولا کہا ربو کا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں جائلن بنانے والا ہوں فی الارض خلیفہ، زمین میں ایک خلیفہ. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، قولو وہ بولے، اتجلو فیہا کیا تو بنائے گا اس میں، من یفسد فیہا ویسفک الدماء جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، ونحن اور ہم نسبح تیری تسبیح کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. یعنی جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کیا تو زمین میں اسے خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قولا اللہ تعالیٰ نے کہا انی عالم میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدم الاسماء اور اس نے سکھا دی حضرت آدم کو نام، کلہا تمام چیزوں کی. ثم پھر عرضہم پیش کیا علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے، فقالا اور فرمایا، انبئونی مجھے بتاؤ، باسمائی نام، ہاؤلائی ان کنتم صادقین اگر تم سچے. قالو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا تو پاک ہے ہمیں علم نہیں، الا سوائے ما علمتنا جو تو نے سکھایا. انکا بے شک تو انت العلیم الحکیم جاننے والا حکمت والا ہے. قولا اللہ نے فرمایا یا آدم اے آدم، انبئہم باسمائہم ان کو بتا دو ان ناموں کا. فلما پس جب انباءہم انہیں بتا دیا گیا باسمائہم ان کے نام، قولا کہا الم اقل لکم میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی عالم غیب السماوات والارض میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں، وعالم اور جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں سے ہو گیا. حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے مراد بیٹا سجدہ تعظیمی ہے. وَقُلْنَا ہم نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت اے آدم سکونت اختیار کرو تو اور تیری زوجہ جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور تم دونوں کھاؤ جہاں سے بھی دل چاہے سیر ہو کر. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ
वरना जालिमों में से हो जाओगे। फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु अन्हा, तो शैतान ने उन्हें फुसलाया इससे, फ़अख़रजहुमा मिन्मा, इनको निकाल दिया इससे, काना फीह, जिसमें वो थे, वकुल्ना, हमने कहा, कुल्ना बेतु, उतरो, बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन, तुम में से बाज के दुश्मन हैं, वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है और सामान है मुआश का मुकर्रर मुद्दत के लिए। फ़तलक्का आदमु, फिर सीख लिया आदम ने, मिन रब्बिही कलिमातिन, अपने रब से चंद कलमात, फताबा इलैही, तो इसकी तौबा कबूल हुई, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, वो तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। कुल्ना बेतु मिन्हा जमीयन, हमने कहा उतरो यहाँ से, फअम्मा याती यन्नकुम, फिर आएगी तुम्हारे पास, मिन्नी हुदन, मेरी तरफ से हदायत, फमन तबिया हुदाया, जो हदायत की पैरवी करेगा, फला खौफुन अलैहिम वलहुम याज़नून, ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। वल्लज़ीना कफरू, और जिन्होंने कुफर किया, इनकार किया, वकज़्ज़बू, और झुटलाया, बे आयातिना, हमारी आयतों को, उलाइका अस्हाबुन नार, वो दोज़ख वाले हैं, हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। दोबारा से पढ़िए बेटे। कौला, कहा, लिल मलाइकती, फरिश्तों से, जाइलुन, बनाने वाला हूँ, खलीफा, युफ्सिदु, फसाद करेगा, नुसब्बिहु, हम तस्बीह करते हैं, नुकद्दिसु, हम पाकी बयान करते हैं, अल्लमा, इसने सिखाया, अराजा, पेश किया, तक्तुमुना, तुम छुपाते हो, तुबदूना, तुम जाहिर करते हो, फ़अख़रजहुमा, निकाल दिया, ला तक़रबा, करीब ना जाना, मताउन, सामान, फ़ताबा, तौबा कबूल की, अस्हाबुन नार, आग वाले, खालिदून, हमेशा। अब पहली आयत में वइस कौला रब्बुका, इसमें 3 अहकाम आ रहे हैं, फरिश्तों के बारे में, खलीफा, इंसान को खलीफा बनाने के बारे में, और इंसानों के बारे में फरिश्तों की पेशगोई बयान की जा रही है, और फरिश्तों का अल्लाह ताला की तस्बीह करने का बताया जा रहा है, और फरिश्तों का इतराफ बताया जा रहा है कि हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला के पास है। अब फरिश्ते क्या हैं? मलाइका को फरिश्ते कहते हैं, जिसके लुग़वी मानी कासिद और रसूल के हैं, और फरिश्ते वो नूरी मखलूक हैं, नूरानी मखलूक हैं, जो लोगों को नज़र नहीं आते लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक काम करते हैं। खलीफा, नाइब और जानशीन को कहते हैं। अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को बताया कोई एक ऐसी मखलूक बनाने लगे हैं जो ज़मीन में मेरा नाइब होगी, मैं इसे ज़मीन में खिलाफत अता करूँगा, तो फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, जिनको आप खलीफा बना रहे हैं, वो फसाद भी फैलाएंगे और खून खराबा करेंगे। तो इस पर अल्लाह ताला ने उनको कहा कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने कहा, तख्लीक आदम का मकसद तस्बीह और तकदीस नहीं, बल्कि जिस फितना फसाद का तुम्हें खतरा है, मेरे कुछ बंदे इस पे फितने और फसाद पर काबू पाएंगे। बल्कि फरिश्तों के मुकाबले में हजार जिम्मेदारियों, लाखों ख्वाहिशात और आरजुओं के बावजूद इंसान अल्लाह का जिक्र और मेरी इबादत करता रहेगा तो फरिश्तों से बढ़ जाएगा और शैतानी बहकावों से भी महफूज रहेगा। फिर जो अगली आयत में हजरत आदम को इल्म अता करना, अब इल्म कौन सा अता किया गया? तमाम चीज़ों के नाम बता दिए, तमाम फरिश्तों के नाम बता दिए, हज़रत आदम की औलाद के नाम बता दिए, मखलूक के खुदा के नाम बता दिए, मुख्तलिफ ममालिक की ज़बानें सिखा दी, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें बता दी, और फिर फरिश्तों का इम्तिहान लिया गया
फरिश्ते इन चीजों के बारे में इल्म नहीं लगते थे, तो उन्होंने एतराफ किया कि हम उतना ही जानते हैं जितना हमें सिखाया गया है। फिर हजरत आदम ने जब नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने नहीं कहा था मैं आसमानों और जमीनों का गैब जानता हूं। इस फिक्रे से मुराद ये है कि तुम्हारे जहन में शायद ये गुमान था कि हम अशरफुल मखलूकात हैं और ये फजीलत हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए होगी। अल्लाह ताला की मुराद है कि मुझे तुम्हारे एहसास बरतरी का इल्म है। इस आयत से साबित हो रहा है कि इल्म इबादत से बढ़कर है, यानी फरिश्ते इबादत में बहुत हद तक आगे बढ़े हुए थे, गुनाहों से पाक थे, लेकिन इल्म तो सिर्फ इंसान ही को अता हुआ, मलाइका ने तस्लीम किया और इल्म ही की बदौलत फरिश्तों पर हजरत आदम को फजीलत दी गई। अब ये सजदा करने का जो कहा गया है, ये सजदा ताजीमी है, हजरत आदम की अफजलियत का एतराफ है। सब फरिश्ते हजरत आदम के आगे झुक गए, इनकी खिलाफत को तस्लीम किया। इब्लीस ने इनकार किया, तकब्बुर किया, और इब्लीस का लफ्ज है भलाई से वो नाउमीद कर दिया गया, भलाई से इब्लीस को महरूम कर दिया गया। उसने कहा था मैं तो मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। इसी तकब्बुर और नाफरमानी से वो ईमान से खारिज हो गया, लेकिन इब्लीस का घमंड कम नहीं हुआ और उसने अल्लाह ताला से कहा, तूने आदम को पैदा किया, सीधे रास्ते पर चले, मैं देखूंगा कैसे चलता है, मैं चारों तरफ से घात लगाकर इसे गुमराह करूंगा। लिहाजा इसका नाम शैतान पड़ गया और ये कुफर करने वालों में शामिल हो गया। इस अगली आयत में कहा जा रहा है कि जन्नत का जिक्र है। हजरत आदम को कहा जा रहा है जन्नत में रहो, जहां से दिल करे खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना। लेकिन शैतान इब्लीस ने उनको इसी दरख्त के जरिए बहकाया और जन्नत को से निकलवा दिया और उनको कसमें खा खा कर उनको धोखा दिया कि इस दरख्त से के करीब जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। वो दोनों सादा लौ थे और वो उसकी बातों में आ गए और वो जन्नत से निकाल दिए गए। जब हजरत आदम को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला के सामने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया, अपने नाइब होने का सबूत दिया और अल्लाह ताला को अपने बंदे की ये हालत बहुत पसंद आई और उन्होंने सोचा इनके बारे में कि ये बंदा मेरे आगे इतना गिड़गिड़ा रहा है, तो अल्लाह ताला ने उनको माफ करने का सोचा। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना ये चाहूंगी कि हजरत आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दुनिया में आने से पहले यहाँ परिंदे और जानवर पाए जाते थे। हजरत आदम इतना रोते, आंसुओं का पानी बह निकलता कि इस पानी से परिंदे खुश होते और पीते। ये देखकर आप और ज्यादा रोते, अल्लाह ताला को आप पे रहम आया और तौबा का सलीका सिखाते हुए आपको तौबा के कलामात सिखाए। और तौबा के कलामात क्या थे? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए रब, हमने अपने ऊपर बहुत जुल्म किया, अगर तूने मगफरत हमारी ना की और हम पर रहम ना किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अल्लाह ताला ने रहम फरमाते हुए इनकी तौबा कबूल फरमाई और बताया, आइंदा जब भी कोई इस किस्म का मौका आए तो अपनी औलाद को बता देना कि अपने अल्लाह के हुक्म से नाफरमानी ना करें, और जब हमारी हदायत आए तो उससे मदद तलब करना। हदायत और रहनुमाई और वही इलाही की जरूरत है, और अल्लाह ताला के मुताबिक इंसानों को एक मुकम्मल हदायत अल्लाह ही की तरफ से मिलती है, और कुरान मजीद वो आखिरी हदायत है जो इंसानों के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तमाम इंसानी मसाइल का हल है।
اور انسانوں کی خیر اور بہتری اسی بات میں ہے کہ وہ اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اسی سے سوال کریں، اسی سے مدد مانگیں، اسی کی عبادت کریں، اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اور دشمن سے باخبر رہیں۔ پھر جہنم، اصحاب النار کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، نہ کبھی بجھے گی، اور جو یہ ان لوگوں کا مقدر ہے جو اس کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے۔ اور دوزخ میں دو طرح کے گروہ ہوں گے، ایک گروہ جو ہمیشہ ہمیشہ وہاں کافروں کا ہوگا، جس نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کیا ہوگا، اور دوسرا گروہ ان مسلمانوں کا ہوگا جن کی برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ یہ عارضی طور پہ وہاں رہے گا اور کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ That's all students۔ میں نے بہت تیزی سے پڑھانے کی کوشش کی کہ جب ایک دفعہ میں پڑھا لوں تو میں آپ کو اوپن بک ٹیسٹ کے ذریعے آپ جو لکھیں گے وہ میں چیک کر کے ورڈ میننگ آپ سے سنتے ہوئے ایک ہوم اسائنمنٹ میں آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ پیجز لے لیں، کاپی بنا لیں، جس میں تمام ورڈ میننگ قرآن سے اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، اس کے بعد کرتے پھر ریویژن۔ جب پہ میں آؤں گی تو میں تھوڑا تھوڑا آپ سے سنتی چلی جاؤں گی۔ آل دا بیسٹ بیٹا، اللہ حافظ۔